बड़ी खबर झारखंड के पलामू से आ रही है, जहां दो गुटों में झड़प हो गई है और जमकर पत्थरबाजी हुई है, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। झगड़े के बाद इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और धारा 144 लागू कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झारखंड के पलामू से ये बड़ी खबर मिल रही है, जहां दो गुटों के बीच झड़प हुई है और उसके बाद हालात वहां पर बिगड़ने लगे हैं। तोरण द्वार बनाने को लेकर दरअसल ये बवाल हुआ। धारा 144 इलाके में लागू करनी पड़ी है और साथ ही बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी इसके बाद वहां की गई है। कुछ तस्वीरें भी वहां से सामने आई है, वो भी आपको दिखा रहे हैं। झारखंड के पलामू से इस वक्त की ये बड़ी खबर है। तोरण द्वार बनाने को लेकर दो गुटों के बीच बवाल हो गया और वहां हालात बेकाबू हो गए, जिसके बाद अब धारा 144 पूरे इलाके में लागू कर दी गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पुलिस बल की तैनाती की गई है। तो ये तस्वीरें हम आपको झारखंड के पलामू से दिखा रहे हैं। दरअसल दो गुटों में झड़प होती है, नौबत मारपीट तक पहुंच जाती है। तोरण द्वार बनाने को लेकर के बवाल होता है और किस कदर वहां पर पुलिस फोर्स पहुंचती है। इलाके में धारा 144 लगानी पड़ती है क्योंकि माहौल ज्यादा ना बिगड़े, इसी को लेकर के एहतियातन धारा 144 लगाई गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। झारखंड से बड़ी खबर, झारखंड के पलामू में दो गुटों में झड़प होती है और नौबत उसके बाद मारपीट तक पहुंच जाती है। पत्थरबाजी भी वहां पर जमकर होती है, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर है। फिजी के नादी में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आगाज। कई देशों से प्रतिनिधि हुए शामिल। ऑस्ट्रेलिया के राजनेता ने कहा, मोदी ने दुनिया में बढ़ाई हिंदी की लोकप्रियता। मोदी जी ने जो भारत के लिए किया है ना, वो शायद सदियों से नहीं हुआ और मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि वो जहाँ भी जाते हैं अपनी हिंदी वाली इंडियन ड्रेस में और हिंदी का जैसे वो बोलते हैं। मिशन मेघालय पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा विधानसभा चुनाव के लिए जारी करेंगे पार्टी का संकल्प पत्र। दिल्ली में श्रद्धा मर्डर केस जैसी एक और वारदात से सनसनी। हत्या के बाद शव को फ्रिज में छिपाया। अगले दिन की शादी। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। 2023 की पहली सियासी जंग। त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड में किसका लहराएगा परचम? 3 राज्यों में चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। लेकिन रूस का बेरिंग सी में अपना बॉमर भेजना कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि ये विमान कोई मामूली विमान नहीं है। ये एक साथ कई मिसाइलें और परमाणु हथियार लेकर उड़ता है। रूस का ये बॉमर 1950 में भी दुश्मनों को तंग कर चुका है और कोल्ड वॉर के दौरान तब के सोवियत संघ के दुश्मनों को मजा चखा चुका है। समय के साथ साथ रूस के Tu-95 बॉमर में कई बदलाव किए गए, जिससे ये खतरनाक होता गया और अब तो Tu-95 बॉमर परमाणु हथियारों समेत 16 क्रूज मिसाइलें लेकर उड़ सकता है। यानी अपने इस बॉमर को बेरिंग सी भेजकर पुतिन ने फिर से बाइडेन को छेड़ दिया है, क्योंकि 24 फरवरी ज्यादा दिन दूर नहीं है और पुतिन बात बात पर अमेरिका को जता रहे हैं कि कुछ तो बड़ा और भयंकर होने वाला है।